फ्रेंड्स, चलो आज मैं आपका जल्दी से अकाउंट्स का असाइनमेंट करवा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग पूछते रहते हो कौन सा नया वीडियो आया, कौन सा नया वीडियो आया। उसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सी वीडियो आई है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पार्टनरशिप? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, उसके क्या फीचर्स है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो चलिए आंसर्स देखते हैं क्या हो सकता है। सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, द टर्म पार्टनरशिप इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर इन टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फॉर अंडरटेकिंग अ लॉफुल बिजनेस and have agreed to share the profit and losses arising from it। इसका मतलब समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर, एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं लॉफुल बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। The management and operation of the business should be performed either by all the partners or any of them acting for all the partners। तो उस बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स को काम करना होगा या फिर उनमें से कोई एक भी उनके लिए काम कर सकता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो देख लेते हैं क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के। मेंबरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, sharing of profit and loss, mutual agency, voluntarily registration, continuity, contractual relationship, transfer of interest। तो इनको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं और इसको एक एक को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन 3 करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करेंगे। डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डीड। Discuss the subject matter of partnership deed during general matters। यानी कि पार्टनरशिप डीड को पहले समझाइए और उसका ऑब्जेक्टिव बताइए, यानी उसका उद्देश्य बताइए, और फिर जो हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं उसकी मेन कुछ बातें बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड होती क्या है? The documents in which the respective rights and obligations of the partners are written is called the partnership deed। यानी कि जो कागज़ जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमको मतलब पार्टनर्स को, तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। इट मे बी रिटन और ओरल, ये हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है, ये वर्बली भी हो सकता है, यानी मुंह से बोल के भी हो सकता है। However, practically oral agreement does not have any value for tax purpose and therefore partnership agreement should be written। अब जब देखा जाए तो जो मुंह से हम बातचीत करते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं होता, इसीलिए हमको रिटर्न में ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट करनी चाहिए। फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखते हैं हम पार्टनरशिप डीड ज़रूरी क्यों है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। इसमें दिखाया जाता है कि हर एक पार्टनर की क्या राइट्स होंगी यानी अधिकार, और क्या कर्तव्य होंगे और उनको क्या काम करना होगा। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि उनके बीच में कोई गलत फहमी हो जाती है, तो वो दूर करने के लिए ये बहुत काम आता है। बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है और सबकी सहमति से लिखा होता है और सब इसमें साइन करते हैं। उसके बाद एनी डिस्प्यूट between the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to। कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है यानी मतभेद हो जाती है तो भी इजीली उसको सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब सुलझा सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। फॉलोइंग आर सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। नीचे दिए हुए जो बातें हैं वो हमको बहुत ज़रूरी होती है पार्टनरशिप डीड में लिखने की। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के नाम और पार्टनरशिप जो फर्म है यानी कि जो कंपनी उन्होंने बनाई है, फर्म बनाई है, उसका नाम।
नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, उसमें किस तरीके का बिजनेस होने वाला है उसका पूरा उसमें डिटेल लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उस दिन का डेट लिखा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब तक वो पार्टनरशिप रहने वाली है उसका एक एग्जैक्ट डेट टाइम लिखा होना चाहिए, ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना पैसा लगाएगा उसके बारे में साफ साफ लिखा होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने का क्या रेशियो होगा वो लिखा होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन फर्म विथ रिस्पेक्टिव कैपिटल्स ऑफ ₹50,000, ₹30,000 एंड ₹20,000। यानी कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स है एक फर्म के जिसमें उन्होंने कैपिटल लगाया है, यानी अपना पैसा लगाया, पूंजी लगाया है 50,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, यानी एक एक जन ने। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, हर एक पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि सालाना उनको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल जो उन्होंने लगाया है पार्टनर्स ने 5% के रेट से। एंड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर एनम ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और उनको हर साल जो है वो ₹1,000 प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमको प्रॉफिट को भी लिखना है। The profit and loss account for the year ended disclosed a net profit of ₹25,000, है ना। हमको साल के एंड में कितना मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? प्रॉफिट 25,000। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी हमको प्रॉफिट को बांटते हुए बनाना है कि पार्टनर्स में कितना कितना प्रॉफिट शेयर होगा। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट है ना, राइट साइड रहेगा आपका क्रेडिट और लेफ्ट साइड रहेगा आपका डेबिट। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका कैलकुलेशन देखिए मैंने नीचे किया हुआ है। एक्स ने 50,000 लगाया था तो 5% उसको कैपिटल और इंटरेस्ट मिलना है, तो हो जाता है 50,000 का 5% हम निकालेंगे तो 2,500। उसके बाद वैसे ही हम 30,000 का निकालेंगे 5% वाई के लिए तो 1,500 आएगा। वैसे ही हम 20,000 निकालेंगे 5% जेड के लिए तो आएगा 1,000। तो इसको हमने लिख लिया। देखिए 2,500, 1,500 और 1,000, टोटल 5,000। उसके बाद सैलरी, अब सैलरी मिलनी है तीनों को, है ना। 1,000, 1,000, 1,000 ईच लिखा था ना, तो तीनों को देंगे, तो तीनों को दिया 1,000, 1,000, 1,000, बाहर लिखा 3,000। अब इस तरफ हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 25,000। अब 25,000 में से हम 5,000 माइनस करेंगे और 3,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 17,000। अब इस 17,000 को हमको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर्स में उसको डिवाइड करना। अब किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि उनको कौन से रेशियो में प्रॉफिट को शेयरिंग करना है। तो जब हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 1:1:1, यानी 1/3, यानी हमको 17,000 इंटू 1/3 करेंगे तो हमारा 5,666.67 आंसर आएगा। ईच पार्टनर को 5,666.67 प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ मेरा सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे अगली बार जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का, तो उस वीडियो को आप तक पहुंचने में कहीं लेट ना हो जाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बोलना चाहूँगी कि इस बार लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, उसके लिए बहुत सारा सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018 वेयर 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, यानी राम और श्याम ने अपना
फॉर्म शुरू किया कैपिटल से। राम का था 25,000, श्याम का था 20,000 और दोनों पार्टनर्स थे। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 8% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू बी 12% पर एनम, और उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हुआ 12%। राम गेव ₹10,000 टू द फर्म एज लोन ऑन 1 जुलाई 2018। राम ने 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये का लोन दिया था फर्म को। श्याम इज एंटाइटल टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। श्याम को सालाना 5,000 रुपये मिलते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन दियर ड्राइंग, इंटरेस्ट जो इनको ड्राइंग में मिलता है 600 एंड 500 दोनों को, ठीक है, देना होता है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, प्रॉफिट क्या है ईयर एंड में 25,000। नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018। फिर फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लिखेंगे डेबिट साइड में। तो राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए नीचे कैलकुलेशन किया है मैंने, 25,000 उसने लगाया था, तो 8% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, तो आ गया 2,000। उसके बाद श्याम ने लगाया था 20,000, उस पर 8% लगाएंगे तो आएगा 1,600। तो देखिए हमने दोनों को लिख दिया, बाहर टोटल करके 3,600 लिख दिया। फिर अब राम ने लोन दिया था फर्म को, अब राम ने लोन दिया था तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो राम ने जो लोन दिया था उसका पहले कैलकुलेशन कर देख लेते। देखिए नीचे मैंने किया हुआ है। राम ने लोन दिया था 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक के लिए, तो ये होता है 6 मंथ। तो यानी राम को 10,000 पे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 6% के रेट से। अब ये 6% का रेट कहाँ से आया, ये तो कहीं दिया हुआ नहीं था। तो जब कोई रेट ना दिया हो तो हम हमेशा 6% ही एप्लीकेबल करते हैं। तो देखिए 6% के हिसाब से 6 मंथ के हिसाब से 10,000 का कितना निकल गया 300, जिसको हमने अपने डेबिट साइड में लिख लिया है। उसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालेंगे कि कौन से रेशियो में निकलेगा राम एंड श्याम का। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने राइट साइड में क्या क्या लिखा है, यानी क्रेडिट साइड में, जो कि बैलेंस फॉरवर्ड है, यानी कि प्रॉफिट जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लिख लिए 25,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन में 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, और ये अलग से 600 और 500 भी दिया है। तो बेटा जब ऐसा रहे तो आपको परसेंटेज नहीं लेना है, आपको जो कैश में दिया हुआ है उसी अमाउंट को लेना है। तो हम यहाँ पे इसीलिए अमाउंट जो दिया हुआ था 600 और 500, हम उसी अमाउंट को लिए हैं, और उसको देखिए हम टोटल करके बाहर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 25,000 और 1100 को यहाँ ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आया 26,100, है ना। अब इसको हम इससे माइनस करेंगे 3,600, 300 और 5,000, तो आएगा हमारा 17,200। अब 17,200 जो आया उसको हमको राम और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कहीं पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हम उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो दोनों में हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। 17,200 इंटू 1:2 यानी 1/2, तो आएगा हमारा 8600। तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 10 तारीख तक सारे बच्चे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर्स को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट डेट है 10 तारीख।